पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ का पहला मैच जो कि क्राइस्ट चर्च में खेला गया, पहला T20 मैच, और नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं आया, नतीजा न्यूजीलैंड के हक में आया। क्योंकि एक तरफ यंगस्टर्स की टीम थी और एक तरफ उनके जो है सीनियर्स की टीम कह सकते हैं, क्योंकि उनके सारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो खेल रहे थे। बीच में डैरेल मिचेल थे, फिन एलन थे, और जो उनके जैमसन है, काइल जैमसन फास्ट बॉलर है, वो इसमें अपना जो इम्पैक्ट और जो करेक्टर है पहले T20 मैच में वो दिखा रहे थे। तो इसमें PR एजेंसीज वाले सीनियर प्लेयर्स की वो इंतज़ार में थे कि बस जैसे ही पाकिस्तान को कोई बुरी हार मिले, इबरतनाक हार मिले, हम बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर का इंटरनेट लगा है, तो बस फ़ौरन से ही सब कुछ तैयार है, सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह ये हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान को बुरी शिकस्त हुई, क्योंकि देखना है एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की यंगस्टर्स की टीम थी, ये कोई आपके सीनियर्स इसमें नहीं खेल रहे थे। ये देखें, ये टीम एक बड़ी मुकम्मल टीम है, और ये आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपने 2025 का जो एशिया कप है उसके लिए किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, और आपने 2026 में जो वर्ल्ड कप खेलना है उसके लिए क्या रोटेशन पॉलिसीज़ रखनी है, और उसमें जो T20 नेशनल T20 कप जो फैसलाबाद में खेला जा रहा है उसके ऊपर भी खासी निगाह जो है वो रखी जाएगी। उसमें जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में लाया जाएगा। तो बात इस टाइम हो रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए। तो जिस तरह आज का मैच खेला गया, मोहम्मद हारिस बहुत अग्रेसिव इंटेंट में रख रहे थे, विकेटें दे दी। फिर उसके बाद हसन नवाज ओपन करने आए थे, उनसे भी कुछ खासी कारकर्दगी देखने को नहीं मिली। देखें, आप काइल जेमिसन की बात कर रहे हैं तो वो उनके माने और बचे हुए जो बॉलर होते हैं उनमें से वो एक बॉलर है, और जिस तरह उन्होंने आज पाकिस्तान का यंग लोड का फ़ायदा उठाया एक किस्म का, तो विकेटें उनके आता ही और एकदम से पाकिस्तान की टीम जो है कोलैप्स कर दी। 91 पे पाकिस्तान की टीम आउट होती है, उसके बाद फिर वो 10वीं ओवर में जो टारगेट है वो चेज़ कर लेते हैं। कुल मिला के बात ये है कि अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनके ये जो रिकॉर्ड्स हैं पूरा चलता जा रहा है सब कुछ इस तरह ही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये आप इतना सा आपके अंदर टेम्परामेंट है, इतनी सी आपके अंदर पेशेंस है कि आप अपने यंगस्टर्स को चांस नहीं देना चाह रहे? फिर अभिषेक शर्मा इंडिया ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर देता, फिर तिलक वर्मा इंडिया ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर देता, फिर संजू सैमसन इंडिया ऐसे प्रूव नहीं कर देता, कप्तान सूर्या कुमार यादव ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और कलकत्ता नाइट राइडर्स के उनके जो एक बैट्समैन हैं जिनका भी आपको मैं नाम बताऊंगा तो आप भी कहेंगे जी वाकई एक प्रोसेस होता है। रिंकू सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, रिंकू सिंह भी ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो चुके। ये रिंकू, तिलक, संजू सैमसन, द विकेट कीपर बैट्समैन, सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन साउथ अफ्रीका, कंसिस्टेंट वे में रन आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती कम बैक करते हुए 2 साल के बाद आ रहे हैं, जयसवाल जैसा टैलेंट, ये कैसे बन गया? हाउ वाज द प्रोसेस? सिंपल प्रोसेस है कि चांस देने पड़ते हैं। ये जो जिनकी PR एजेंसी आज आप चला रहे हैं ना, उन्होंने 2015 में डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था लाहौर में। तब नई टीम थी, बल्कि नया स्टेडियम था एक किस्म का। 2008 का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फ़ौरन से ही आपके बाबर आजम को ये डेब्यू मिला, और काफ़ी आसान डेब्यू मिला, तो बगैर किसी प्रेशर के उन्होंने 50 किया। और आज जब हसन नवाज डेब्यू कर रहे हैं, आज अब्दुल समद डेब्यू कर रहे हैं, तो इन ही लोगों को एतराज़ात हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज हमने क्या इज़्ज़त दी है अपने यंगस्टर्स को? अभी वो मोबाइल उठा के देखेंगे, सोशल मीडिया अगर खोलें भी गए तो उनके साथ क्या सलूक कर रही है कौम, और किस तरह के उन पर कमेंट्स आ रहे हैं, उस मैच को लेके क्या एनालिसिस कर रही है कौम। तो मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की कौम मेरे ख्याल से अगर इस तरह की हरकतें कर रही है तो उसको मेरे ख्याल से डिज़र्व ही नहीं करती है टीम। आप देखिए, ये मेरे ख्याल से अगर ये सीरीज़ पाकिस्तान हारता है तो ये दोबारा से बाबर रिजवान आ जाएंगे, मुझे इस तरह का लग रहा है, क्योंकि ये कौम डिज़र्व ही नहीं करती ऑन द सीरियस नोट। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे हैं, आपके बाबर रिजवान नेशनल T20 खेलने के काबिल ही नहीं है। वो ये समझते ही नहीं है कि हम छोटी सी लीग खेलें और ना इसमें कोई नफ़ा 10,000 पहले हुए, उसके बाद फिर लॉक कर दिए, कुछ समझ ही नहीं। हम बैठते हैं, बस ब्रांड सारे जुड़े हुए हैं, एड्स चलते जा रहे हैं, ब्रांडिंग होई जा रही है। साल का CA ब्रांड जो है 7 करोड़ रुपया दे रहा है, PC की तरफ से अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कैटेगरी के जो 65 लाख हैं वो मिल रहे हैं, बस चलता रहने थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे किस मोड़ पर खड़ी है ये सिर्फ मैं जान सकता हूँ, या कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ एक वफादारी का सबूत जो है वो निभाते हैं। और आपने क्या चांस देना अपने यंगस्टर्स के साथ कि आपको पहली शिकस्त जो है, मैं तो खुश हो रहा था ये हारे हैं, इनको सीखना है। अभी ये एक प्रोसेस होता है, कामयाबी की दौड़ में पहला कदम होता है, कामयाबी की सीढ़ी में पहला कदम होता है, और जब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आप कभी भी बड़ी टीम जो है वो बन नहीं सकते। ये जितने भी आपको मैंने नाम बताए हैं, और हाँ, बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सैम कॉन्स्टैस याद ही होगा नाम। चांसेस देने पड़ते हैं बड़ी सीरीज़ में और छोटी सीरीज़ में, चांसेस आपको देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट वे में चांसेस देने पड़ेंगे। और अभी आपके पास अगर आप देखेंगे तो अगर इन्हीं यंगस्टर में से किसी फर्ज का नहीं किसी से कुछ होता तो आप आसिफ अली के पास जाएँ, आप
अरफात मिनहास के पास जाएँ, आप कासिम अकरम के पास जाएँ, ख्वाजा नाफे के पास जाएँ, साहिबजादा फरहान के पास जाएँ। उसके बाद आपके पास ये सारी यंगस्टर्स की लोट है, सब एक्सपीरियंस प्लेयर है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है। तो आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है, ये मेरी राय है। अगर आप, और जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है आपके बाबर रिजवान का, जो इन्हीं की जो PR एजेंसीज हैं ये जो आज रन कर रहे हैं, 38 स्कोर 38 बालों में मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं और 12 स्कोर कर रहे हैं 24 बालों में आपके बाबर आजम जो PR एजेंसी चला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके यंगस्टर इस वे में अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आपने, आपके सीनियर प्लेयर्स ने क्या किया। तो यही मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे बात निकल कर सामने आती है कि वही कर लें। आप अगर पीछे देखना चाहते हैं, पीछे देख लें, पीछे आपका माजी कितना बुरा है, कितना पैथेटिक है। और अगर आपने हाल में देखना है तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, फिर आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहेंगे, बांग्लादेश वाली सीरीज़ में आएंगे, बाबर रिजवान थोड़े बहुत रन करेंगे, PSL में थोड़े रन करेंगे, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, PSL में थोड़े रन करेंगे, PR एजेंसी एट ऑन द पीक। उसके बाद बांग्लादेश वाली सीरीज़ में रन करेंगे, फिर जी कहेंगे कि ये हमारे कंसिस्टेंट वे में जो है ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। ये सारी बातें में कुल मिला के ये है कि बाबर रिजवान भी अब आपके T20 स्क्वाड में आने लगे। और ये शर्म का मुकाम है इस कौम के लिए, इन जो क्रिकेट फ़ैन है, जो कि पता कुछ भी नहीं है इनको, मैं अब के कुछ भी नहीं। एट एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अवाम ख़राब कर रही है। और ये जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स, और जब तक ये PCB एक्शन में नहीं आएगा, ये चेयरमैन जब तक नहीं हटेंगे, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है आपके हक में नहीं आने वाले।